अब आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ दिस पाइनियल ग्लैंड। ये तो ये पाइनियल ग्लैंड जो यहाँ सिचुएटेड है आपके ब्रेन में। तो ब्रेन में जब ये प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी में कई तरह की रिदमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन से रिदम के, अब आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज रिदमिक एक्टिविटी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट कर रहा है रिदमिक एक्टिविटी, तभी तो रेट पढ़ा आपने ना। अगर कोई चीज़ रिदमिक नहीं होगी तो हम उसका रेट पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। रेट पढ़ रहे हैं आप तो इसका मतलब है बोलने का कि 2000% कंफर्मेशन है तो उसके पास क्या है, रिदमिक एक्टिविटी है। लेकिन हम उस रिदमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है, फिट है। आपको पता है कि कब आपको सोना है। आप जो रूटीन बना लीजिए, मान लीजिए कि लगातार 6 महीने आप सुबह 6 AM उठ रहे हैं। एक दिन अगर आप अलार्म लगाना भूल भी जाएं तो एक बार भले ही आपका उठने का मन ना करे, लेकिन आपकी नींद जो है वो एक बार सुबह 6 बजे खुलेगी ही खुलेगी। तो हुआ क्या, ये पाइनियल ग्लैंड जो है ये बहुत स्मार्ट वर्क करता है और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है इसके सिक्रीशन का नाम है मेलाटोनिन। बच्चे मेलानिन में और मेलाटोनिन में कंफ्यूज करते हैं, एक जैसा सुनने में लगता है। ठीक है, तो टी जो बीच में आ रहा है इसका फर्क है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में। मेलानिन और मेलाटोनिन बच्चों को एक जैसा ही लगता है सुनने में, इवन कंफ्यूज भी करते हैं। मेलानिन पूछूं उसमें लिख के आ जाते हैं कि ये जो हमारी बॉडी का जो रिदम है उसको ये रेगुलेट कर, मेलानिन में लिख के आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मेलानिन नहीं बोल रही, मैं मेलाटोनिन बोल रही हूँ। ठीक है, आपकी बॉडी की जो रिदमिक एक्टिविटी है ना उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड करता है। अब जैसे नॉर्मल साधारण भाषा में अगर बोले तो आपका जो स्लीप और वेक साइकिल है, आपका बॉडी टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? पाइनियल ग्लैंड कर रहा है। तो इससे एक और क्या चीज़ होगी, ये जो आपका पाइनियल ग्लैंड है, जैसे कोई फीमेल हो, अगर वो उसके सोने जगने का कोई टाइम टेबल, कोई हिसाब किताब नहीं है अगर, तो आप देखेंगे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एबनॉर्मल हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो पाइनियल ग्लैंड उसके बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट मेंटेन करने का काम कर रहा था, उसको कंफ्यूज करके रख दिया उस फीमेल ने। अब उसको जब कंफ्यूज करके रख दिया तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन जो है उसमें भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है, और एक साथ ये कितने कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा है कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेगा, पिगमेंटेशन को भी करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी करेगा और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या करेगा। तो एक साथ ये इतनी सारी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के इस बेसल पार्ट में यहाँ पे क्या अवेलेबल है? पाइनियल ग्लैंड है। तो मेलाटोनिन को कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में हम लोग स्लीप हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लीप हार्मोन जो है, अब जैसे मैंने अभी अभी आपको ऑक्सीटोसिन का सबलिमिनल का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके मेलाटोनिन सिक्रीशन सिर्फ इतना ही लिखिए ना, तो इतना ही लिखने के बाद आप सिर्फ मेलाटोनिन लिखिए। अगर मतलब क्लास ओवर होने के बाद देख लीजिएगा, अभी नहीं चेक करने में बोल रही। आप सिर्फ मेलाटोनिन लिखिए। मेलाटोनिन लिखने के साथ ना वो यूट्यूब जैसे नीचे वो रिलेटेड सर्च में देता है ना, तो आप देखेंगे उसमें कि लिखा हुआ आएगा मेलाटोनिन फॉर स्लीप, मेलाटोनिन टैबलेट, सब जिसको नींद ही नहीं आती खाओ इसको हार्मोन को इंड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मेडिसिन नजर आएंगी, कुछ सबलिमिनल नजर आएगा, कई फूड लोग दिखाएंगे कि इसको खाइए तो आपका मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है। और कई तो ऐसा चैलेंज करते हैं कि ये मेलाटोनिन का जो टैबलेट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप एक टैबलेट खाइए तुरंत इंस्टेंटली आपको नींद आ जाएगी, इतना ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये आपने किसका रोल सीखा है? पाइनियल ग्लैंड का रोल सीखा है। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी ना को? क्लियर मतलब है अगर बिल्कुल? मेलाटोनिन नहीं होता तो स्लीप वेक साइकिल नहीं होता है। नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है,
तो जिसकी वजह से आप क्लास ओवर होगी तो इंटरेस्ट के तौर पे सीखने के पर्पज़ से भी डाल के देखिएगा, चाहे आप गूगल में डाल के देखें, चाहे आप यूट्यूब में डाल के देखें। बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें सिर्फ़ आपको थंबनेल में ही देखने को मिलेंगी ना, तो उससे ही आधी नॉलेज जो आपकी क्लियर हो जाएगी। लोगों ने तो आधी इन्फॉर्मेशन थंबनेल में ही दे रखी होती है, उससे भी आपको ये पता चल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही आसान होने के साथ-साथ इंटरेस्टिंग भी होता चला जाता है। सही में इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कोई ऐसा फिज़ियोलॉजिकल पार्ट है जो समझने में बच्चों को दिक्कत आए। प्लस दूसरी बात ये है कि समझने के साथ-साथ याद भी होता जाता है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा 3-3 डेज़ पे वीकली इसको मतलब रिवाइज़ करते चले जाते हैं। तो अगर आपसे कल को जाके कोई पूछे कि व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आंसर? वहाँ पे मेलाटोनिन। आंसर में मेलाटोनिन लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मेंशन द साइट ऑफ सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन तब पाइनियल क्या लिखेंगे? ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड। बस ये आसान सा एक पोर्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पूछा जाना है। ठीक है?